कहते हैं ना, यदि दिल में जिद और खुद पर विश्वास हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। इस दुनिया में जो दिखता है सब चीज़ संभव है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारे दिल में आग होती है कुछ बड़ा करने की, कुछ बड़ा बनने की, और खुद पर विश्वास भी होता है, पर हमें लगातार फेलियर पे फेलियर मिलती जाती है और हम निराश हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस जितना ऊपर उठा रहता है उतना ही ज़मीन में घुस जाता है। और इस समय आपको कोई बंदा दूर दूर तक नहीं दिख रहा होता है जो आपकी सहायता कर सके। कहने को तो सब तुम्हारे दोस्त थे, पर दोस्त कहना बहुत आसान होता है और दोस्ती निभानी उतनी ही कठिन होती है। और अब यह वह समय है जो शायद तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे कठिन समय है। जो विश्वास तुम में पहले से था, उस विश्वास के साथ फिर से अपने काम में लगना सबसे बड़ी चुनौती है। और यदि लग गए तो फिर तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि अब तुम उन सारी चीज़ों को जान चुके हो जिनसे तुम फेल होते थे, जो तुम्हारा रास्ता रोक रही थी। डॉक्टर कलाम जी कहते हैं कि फेलियर का मतलब फेल होना नहीं होता, फेलियर का मतलब हारा हुआ नहीं होता, फेलियर का मतलब फर्स्ट टाइम लर्निंग होता है। और कभी भी हमें दूसरों की सफलता को देखकर दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ खुद का टैलेंट होता है। यदि एक मछली पेड़ पर नहीं चढ़ सकती यह सोचकर जिंदगी भर दुखी रहे तो वह उसकी मूर्खता है, क्योंकि उसे परेशान नहीं बल्कि अपने उस टैलेंट पर विश्वास रखना चाहिए जिससे वह कुछ अचीव कर सकती है। अब यदि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक दिन आपने नासा के किसी साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ पाते हुए देख लिया, तो आप भावुक हो गए और खुद को अपने ही नज़रों में बुरा बनाने लग गए, तो इससे आपकी आशा और आपका विश्वास टूट जाएगा और आप अपने फील्ड में भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसलिए उनको नोबेल प्राइज़ पाते देखकर तुम्हें दुख या परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हें उनके मेहनत को, उनके जज्बे को सलाम करना चाहिए और तुम्हें अपने फील्ड में उसी तरह की मेहनत करनी चाहिए जिससे एक दिन तुम्हारा भी नाम ऊँचा हो सके। और यदि वह व्यक्ति 65 साल की उम्र में नोबेल प्राइज़ जीत रहा है तो आपके पास तो अभी बहुत समय है जनाब, आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं इसकी कल्पना आप भी नहीं कर सकते। आप उन खुशियों को सोचकर कभी दुख मत होइए जो आपको किसी लायक ना बनाती। आप हमेशा उन खुशियों को सोचकर संघर्ष कीजिए जो आपको सफलता दिलाएगी, और आप सफल तभी होंगे जब आप अपने संघर्षों से समझौता ना करें और ऐसे जीवन की कल्पना भी ना करें जो कि संघर्षों से परे है। जिद्द और विश्वास ने तो महेंद्र सिंह धोनी को कहां से कहां तक पहुंचा दिया, जिद्द और विश्वास ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को कहां से कहां तक पहुंचा दिया, जिद्द और विश्वास ने डॉक्टर कलाम को कहां से कहां पहुंचा दिया, फिर तो आप हैं। ऐसे न जाने कितने व्यक्ति हैं जिन्हें उनकी जिद्द और टैलेंट ने कहां से कहां तक पहुंचा दिया। तो आप अपने आप को गिरा हुआ ना सोचकर अब उठिए और संघर्षों की दुनिया में लग जाइए और लिख दीजिए अपने कलम से इतिहास और बता दीजिए दुनिया को कि ऐसा भी कोई व्यक्ति था। इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज की वीडियो को। जय हिंद दोस्तों।